बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और खूब स्टडी कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इन्वेस्टर रिटर्न आर एक्स इन रुपीज़। कोई इन्वेस्टर है और उसकी जो रिटर्न है वो रुपीज़ आर एक्स में है। आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज़ गिवन बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उसने एक्स थाउजेंड रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 से इसे शो किया है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने आपको पहले से आते हैं। एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, और इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करने हैं डेट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, जिसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो रिटर्न में आए। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब उसका रिज़ल्ट ज़ीरो में कब आएगा? उसका रिज़ल्ट ज़ीरो में तब आएगा जब हम रिटर्न आर एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर ऑफ एक्स, क्योंकि हमें गिवन है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कि रिटर्न हमने ज़ीरो में शो करना है। तो आर ऑफ एक्स हम ज़ीरो के इक्वल लिख देंगे। और आर ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल? आर ऑफ एक्स इक्वल है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ हमें गिवन थी यहाँ स्टेटमेंट से, और ये हमने एक्सप्रेशन यहाँ से ये लिखी है। आर ऑफ एक्स की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया है, क्योंकि उसने कहा था फाइंड द इन्वेस्टर लेवल डेट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। क्योंकि ये रिटर्न है तो इसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिए। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यानी साइन चेंज हो जाते हैं, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर इस माइनस का हम डिवाइड कर दूं इधर भी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ ज़ीरो ही रहेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है? हमने इसके फैक्टर बनाने हैं जो कि उसने हमें कहा है। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा इधर लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? इस इक्वेशन के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने का तरीका क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ कांस्टेंट है। तो इसका हम मिड टर्म ब्रेकिंग के तरीके से इसके फैक्टर बनाएंगे। उसका तरीका क्या होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। अब हमने 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस 6 बन जाए। तो 8 के फैक्टर ये बन सकते हैं 2x एंड 4x। अब देखें इनको जब ऐड करेंगे, माइनस साइन यहाँ लगा लेते हैं, तो इनको जब ऐड करते हैं माइनस 4x माइनस 2x तो आंसर आता है माइनस 6x, जो कि इसके इक्वल है। और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 4 द 8 और x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें जो दो टर्म मिली हैं वो है माइनस 4x और माइनस 2x। यहाँ लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 6x ही बन जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 8x स्क्वायर। अब क्या करते हैं? ये दो टर्म और ये दो टर्म लेते हैं। इसमें से x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा x माइनस x बाहर आ गया, इधर 4 रह जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस हो इधर प्लस हो तो आपने माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि शुरू में जो है x प्लस का आना चाहिए। तो माइनस हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो दो फैक्टर हैं ये सेम आना ज़रूरी है, तो ये सेम आ चुके हैं। अब इस फैक्टर को हम कॉमन लेंगे, x माइनस 4, और अंदर क्या रह जाएगा? ये कॉमन आ चुका है x, ये बाहर आ चुका है, अंदर आ जाएगा माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दो फैक्टर हमारे बन गए, लेकिन हमने फाइंड करनी है वैल्यू x की। तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, लिखते हैं x माइनस 4
इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ लिखते हैं x माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये -4 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स ये x4 और x2 क्या है? ये x4 और x2 इन्वेस्टमेंट के वो लेवल हैं जहाँ पे रिटर्न जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट लेवल्स आर 2,4। यानी 2 और 4 ऐसे इन्वेस्टमेंट लेवल हैं जिनके ऊपर रिटर्न जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि इसके मिड टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड की है और x की वैल्यू जो है वही इन्वेस्टमेंट लेवल हैं जहाँ पे रिटर्न जो उसका ज़ीरो होता है। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।